जी। विपक्ष का आरोप है कि विकास आसमान में है और आप इस आलोचना को कैसे देखते हैं? आने वाले 3 वर्षों की बात करें तो आपको डेवलपमेंट में क्या नज़र आता है? क्या और करना चाहिए? लोगों को लगता है कि उन्हें विकास का लाभ नहीं मिला, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑल अपडेट। राजस्थान में भाजपा सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और हमारे साथ हैं करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर जी। दर्शन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जी, आपके 2 साल हुए सर, और सरकार के 2 साल पूरे होने पर आप अपने क्षेत्र में इन 2 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धि किसे मानते हैं? सबसे जो बड़ी उपलब्धि है, जो एक करौली में सैटेलाइट हॉस्पिटल है जी। इसके अलावा करौली में 4 लाइन है, 6 लाइन है जी। करौली के दोनों बाईपास हैं जी। और 31 ट्यूबवेल है, जी। 3 पानी की टंकी है। जी। तो सबसे जो उपलब्धि है, सबसे बड़ी उपलब्धि है माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी की जब से सरकार बनी है, जब से मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लगातार करौली के लिए बजट दिया जा रहा है और जो 2 साल का विकास है, तो कभी 50 साल में ऐसा विकास नहीं हुआ, तो 2 साल के अंदर करौली में विकास हुआ है। पिछले 2 साल में विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन से ठोस विकास जमीन पर उतरे? 1,01,110 काम तो विधायक निधि से जो मैंने काम करवाए ग्रामीण क्षेत्र में और शहर में, जी। जिसमें समुदाय भवन, रोड है, नालियां, जी। जो विधायक को से कराए गए 110 काम तो ये है। और करीब जो माननीय मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार से जो काम स्वीकृत किए हैं, जी। जिसमें करौली से इंदौर, ब्यावर, भरतपुर के लिए जी। 6 लाइन, इंदौर से करौली के लिए 4 लाइन, करौली के दोनों बाईपास, छोटी छोटी जिन गाँवों में 50 साल से कभी पुलिया नहीं बनी। जी। हमने सुना है पांचना के लिए और भी 30 करोड़ रुपए का आपने प्रस्ताव। 28 करोड़ की अभी डीपीआर भेजी है जी। और जो इसके अध्यक्ष माननीय राज्य मंत्री का दर्जा लाखापति, उनसे भी मेरी चर्चा हुई है जी। और माननीय अधिकारियों से भी मेरी चर्चा हुई है इस विषय में। ये 28 करोड़ में कौन कौन से कार्य होंगे पांचना? वहाँ एक सर्किट हाउस जी। और जो पर्यटकों के लिए जी। जो 5 लाख ऊपर जो पहाड़ियाँ बनी है, उनमें बढ़िया अच्छी तरह काम होगा, जिससे लोग जो पर्यटक है तो पहुँचने के लिए आ सके और एक अच्छा व्यवसाय है और लोगों को घूमने की दृष्टि से, पर्यटक की दृष्टि से जी। लोगों को इसका एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और कृष्ण पथ के लिए करौली शामिल की है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले इसको शामिल कर दिया है अगले जी। बजट में, तो उसका भी अब जल्दी काम स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट हो जाएगा। सर, सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए आप ज़्यादा सुधार और आप किस क्षेत्र में दिखता है? बिल्कुल, मैं सारे क्षेत्र में करौली शहर में जी। 31 बोरिंग और 3 पानी की टंकी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वीकृत की है, जी। तो उनका धरातल पे अब काम स्टार्ट हो गया है और जल्दी वो काम पूर्ण हो जाएगी। महिला और गरीब वर्ग के लिए कौन सी योजनाएं आपके द्वारा ज़्यादा प्रभावशाली लगती हैं? महिलाओं के जो गरीब व्यक्ति हैं, जो सरकार के जो योजना है, जी। उनका प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। जी। विपक्ष का आरोप है कि विकास आसमान में है और आप इस आलोचना को कैसे देखते हैं? भाई, विपक्ष ने कभी ना तो कोई काम कराया करौली में। जी। बताओ आप, 31 ट्यूबवेल है, 3 पानी की टंकी, विपक्ष बिल्लाता मर गया जब माननीय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे कि भाई इस कॉलोनी को सैटेलाइट हॉस्पिटल किया जाए, लेकिन 5 साल के कार्यकाल में करौली सैटेलाइट हॉस्पिटल नहीं बन पाया और माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने एक ही बजट में करौली को सैटेलाइट अस्पताल घोषित कर दिए। जी। सर, अगर 2 साल में कौन से ऐसे पूरे काम नहीं हुए जिनका आपको खुद अफसोस होता है कि 2 साल में ये काम अभी नहीं हुए? तो करौली जो है, जी। इसमें तो कोई छोटी मोटी जो सड़क है वो बाकी रहेगी। ये बाकी की एक 2 करोड़ 10 लाख की जो पहले माननीय मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की, वो सड़कें भी करौली में बन के तैयार हो गई बाढ़ों में। जी। तो प्रत्येक बाढ़ में मैंने एक दो सड़कें दी थी, वो भी पूर्ण हो चुकी है। प्रशासनिक स्तर पर सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लग रही है? शासनिक स्तर पर अधिकारी यहाँ बढ़िया काम कर रहे हैं, कलर साहब भी बढ़िया काम कर रहे हैं, जिले के जो पुलिस अधीक्षक है, प्रशासनिक अच्छा, अधिकारी कोई चुनौती नहीं लग रही आपको?
क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं सिस्टम में सुधार की जरूरत है? सिस्टम मेरे हिसाब से तो सरकार की तरफ से तो सारी जो सिस्टम वो सही चल रहा है, जी, सही किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। अगर हम आने वाले 3 वर्षों की बात करें तो आपको डेवलपमेंट में क्या नजर आता है, क्या और करना चाहिए आने वाले 3 सालों में? किसानों की जो हमारी रेलवे लाइन है उसके दूसरे बेस के लिए भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी शर्मा को और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने केंद्र को भी चिट्ठी लिख दी है, उसमें जल्दी प्रोग्रेस करो और रेल लाइन की जो प्रयास है वो जल्दी सार्थक हो। हाँ, क्योंकि रेल लाइन धौल सरमुत्रा तक बिक चुकी है, तो अब इधर आने करौली के लिए और आपके लिए हो सकता है ये मील का पत्थर साबित हो आने वाले भविष्य में। 2% जी, अगर अगले 3 साल में सबसे पहली प्राथमिकता किसे देखते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर? करोड़ 48 लाख जो शिक्षा के भवन है स्कूलों में वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और शिक्षा मंत्री ने शुरू किया। जी, युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार को लेकर आपकी क्या खास योजना है? बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सबसे है अभी जो नियुक्ति पत्र दिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जी तो लाखों से ऊपर लोगों को राजस्थान में नियुक्ति पत्र मिले, जिनको नौकरी मिली है। जी, एक बहुत बड़ा सरकार की तरफ से ये कदम है कि लोगों को रोजगार मिल रहा है। गांव और शहरों के बीच विकास की खाई को दूर। बिल्कुल कोई नहीं है, बराबर शहर में विकास कर रहे, बराबर ग्रामीण क्षेत्र में विकास कर रहे, जनता दल जो योजना है उसमें काम चल रहा है, शहरी जनता दल योजना है उसमें काम चल रहा है। अच्छा सर, जिन लोगों को लगता है कि उन्हें विकास का लाभ नहीं मिला, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे बिल्कुल लोग अगर जिन क्षेत्रों में नहीं है विकास उनके लिए हम प्रयास करेंगे, हम अगले 3 साल में? लोगों को कराएंगे। आगामी 30 वर्ष में जनता आपसे क्या उम्मीद रखे? जनता के तो यही सड़क, पानी और बिजली का काम रहता है अधिकतर, तो हम लगातार प्रयास में 24 घंटा जनता के टेलीफोन उठाते हैं, जी, जनता को संतुष्ट करते हैं, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो सड़क की समस्या। जी। अंत में सर, अपने क्षेत्र की जनता के लिए एक भरोसेमंद संदेश क्या दोगे आप? भाई हमारे जनता जो करौली विधानसभा क्षेत्र की बात करो, करौली की जनता जी, पूरी तरह से संतुष्ट है। कहीं भी विधायक की कोई ये शिकायत नहीं कि कोई हमारा विधायक टेलीफोन नहीं उठाता हो या कोई समस्या तुरंत जैसी समस्या होता है तो विधायक होने के नाते इसको पूरी तरह से संबोधित करता हूँ। जो जनता की समस्या है, उसका तुरंत निदान हो और उसका उस व्यक्ति को जवाब हो। ये थे हमारे साथ दर्शन सिंह जी, करौली विधायक, और इन्होंने अपने 2 साल के कार्यकाल और आगामी योजनाओं को लेकर बताया। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, और अगेन मैं आपको बधाई दूंगा 2 साल के कार्यकाल को लेकर।